दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की भर्ती परिणामों के बारे में। दोस्तों, जो 7 जगह उपचुनाव हैं उनकी आचार संहिता कम से कम उन 7 जगहों पर तो लागू है, उस संबंधित जिले में लागू है। और इस कारण से क्या है, परिणामों में देरी होगी, जो रिजल्ट्स आने हैं उनमें देरी रहने वाली है। तो क्या कुछ अपडेट्स है, कौन से रिजल्ट्स प्रभावित होने वाले हैं, कौन सी भर्तियों की विज्ञप्ति जो है वो प्रभावित रहने वाली है और ये कब तक रहने वाला है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दैनिक भास्कर की ये जानकारी और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों से जुड़ा हुआ ये मामला है। चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती लेवल 2 और एलडीसी के परिणाम के लिए अनुमति मांगी है। 2 भर्तियों के परिणाम और 4 भर्तियां आचार संहिता में अटकी। अब आप लोगों का सवाल होगा, सब आचार संहिता कैसे? दोस्तों देखिए, जो 7 सीटें ना उनमें उपचुनाव है और अब क्या है, इन 7 जगह पर ये अलग अलग जिलों की सीटें हैं, है ना। तो इन अलग अलग जिलों में आचार संहिता लग गई। अब अगर मान लो परिणाम आता है तो देखिए निश्चित तौर पर 7 जिले प्रभावित हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, ये अनुमति ली जा रही है और कर्मचारी चयन बोर्ड की 4 भर्तियां और 2 प्रमुख भर्तियों के जो परिणाम हैं वो आचार संहिता के दायरे में आ गए हैं। अब कौन कौन से परिणाम है वो देखिए। जो लेवल 2 का जो रिवाइज परिणाम है, जो संशोधित परिणाम है लेवल 2 का, वो एलडीसी का ये जो परिणाम है, इनकी तैयारियां बोर्ड ने कर ली थी, आचार संहिता लग गई है। अब ये क्या करेगा बोर्ड, इनको प्रोसेसिंग करेगा कि क्या परिणाम जारी करें या नहीं करें। बोर्ड को अभी कई नई भर्तियां निकालनी है और तैयारी पूरी हो जाने के बाद इन भर्तियों को आचार संहिता हटने से पहले निकाला जाएगा, तो अनुमति लेनी होगी या आचार संहिता हटने का इंतजार करना होगा। हालांकि बोर्ड ने अभी किसी भर्ती के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मांगी है। कौन कौन सी भर्ती हैं वो देखिए। लाइब्रेरियन की है 500 पदों की और पीटीआई संस्कृत शिक्षा विभाग 137 पद। इसकी अभ्यर्थना बोर्ड के पास नहीं पहुंची है, ये 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। लेकिन यदि बोर्ड विज्ञप्ति निकालना चाहेगा, पीटीआई संस्कृत शिक्षा विभाग की है 173, तो इसके लिए भी इंतजार करना होगा। जेईएन की जो है दोस्तों 500 पदों की जो अभ्यर्थना है वो पहुंच चुकी है। अभी कुछ और विभागों को जैसे पंचायती राज विभाग की अभ्यर्थना बाकी है। इसके बाद नोटिफिकेशन इसका जारी होगा। अगले साल 6 से 22 फरवरी तक इसकी परीक्षा है। पटवारी 1963, ये तो खैर अभी इनकी लेट परीक्षाएं हैं। ये जो 4 भर्तियाँ हैं ना, इनका भर्तियों का तो मुझे लगता है कि ये जो 13 तारीख तक चुनावों की जो आचार संहिता है, इसमें भर्तियों का तो मुझे लगता है कि एक भी नहीं आने वाली। हाँ, परिणाम जो है वो जारी हो सकते हैं, इसके लिए भी बोर्ड जो है परमिशन लेगा। ठीक है साथियों, इन भर्तियों के परिणाम अटके, एलडीसी लेवल 2 जो भी हैं। और ये आलोक राज कह रहे हैं कि भाई प्रोसेस की है, परिणाम अटक गए हैं, हमने फाइल प्रोसेस किए, कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना है, इसके लिए अभी समय है, देख सकते हैं। तो आलोक राज जी ने क्या कहा था वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों कि रीट लेवल 2 रिजल्ट्स और दूसरे रिजल्ट्स की प्रक्रिया में रुकावट। राज्य में बाई इलेक्शंस यानी कि उपचुनाव की आचार संहिता के चलते हम रिजल्ट्स जारी नहीं कर पाएंगे। हम इलेक्शन कमीशन की परमिशन के लिए फाइल प्रोसेस करेंगे। यह 18 अक्टूबर को इन्होंने बता दिया था और आज दैनिक भास्कर ने इस खबर को छापा है 20 अक्टूबर के दिन। तो दोस्तों जो परिणाम हैं वो सारे के सारे जो परिणाम हैं कर्मचारी बोर्ड के, वो कम से कम यदि परमिशन नहीं लेते हैं तो 13 नवंबर तक तो ये परिणाम जो है मतलब अटक गए हैं। कहने का तात्पर्य है 20-22 दिन। और यदि परमिशन ले ली जाती है चुनाव आयोग की, तो फिर ये जो परिणाम है ये पहले भी आ जाएंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि पहले आए, दिवाली से पहले ये परिणाम आए, ताकि हजारों घरों को, परिवारों को खुशियाँ मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर था। इस वीडियो को फिलहाल इतना ही, जानकारी को शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल दोस्तों इतना ही। अब सवाल ये होगा काफ़ी बच्चों का कि सब जीएनएम का कब आएगा। तो दोस्तों जीएनएम एएनएम जिनके भी जो परिणाम है ना, वो इसी वजह से अटकेंगे। और बोर्ड अगर जीएनएम का करना चाहेगा तो दोस्तों जो परिणाम है उसके लिए भी ज़रूरत होगी परमिशन की। तो 13 नवंबर से पहले कोई भी रिजल्ट्स आने की संभावनाएं लगभग 0 है, यदि परमिशन नहीं ली गई तो। परमिशन ली गई तो फिर वही चीज़ है दोस्तों, परमिशन के लिए फाइल भेजेंगे, फिर उस पर कुछ नोट आ जाएगा, फिर वापस उसका जवाब देंगे। इतने में क्या होगा कि वो बाई इलेक्शन से आ जाएंगे, 13 नवंबर ही आ जाएगा, फिर कहेंगे अब निकाल दो। जैसा कि आप लोगों ने पिछले चुनाव में देखा था, आचार संहिता लोकसभा चुनाव की भी लगी थी, काफ़ी लंबे समय के लिए लगी थी, 80-84 दिन लगी थी। लेकिन क्या हुआ था, परमिशन ही नहीं मिल पाई थी।
तो इनके ये तरीके के काम है। तो कुल मिला के 13 नवंबर से पहले रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी सिर्फ इतनी, यदि परमिशन ली जाती है तो भी लेवल 2 या एलडीसी या जो भी परिणाम है वो, अन्यथा फिर ये 13 नवंबर के बाद आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।